लेकिन इलेक्शन कमीशन नहीं दे रही। इलेक्शन कमीशन अनाउंस होता है, उससे एक दिन पहले एक स्कीम लागू होती है और चलते इलेक्शन के बीच में वो पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं और इलेक्शन कमीशन चुप रहता है। मैं कहता हूँ सारी जनता ने वोट दे दिए एनडीए को, लेकिन इलेक्शन कमीशन का रोल क्या था ये तो क्लियर होना चाहिए। और जहां जहां बाई इलेक्शन हुए, जहां इनकी सरकार थी, वहां भी कांग्रेस जीत गई, क्योंकि वहां इन्होंने उस तरीके से मैनेज नहीं किया। ये मैनेजमेंट है, कौन सी मैनेजमेंट है जिसमें एक संवैधानिक संस्था ही खत्म हो गई। मैं कहता हूँ एक भी वोट चोरी नहीं हुई, मान लो, लेकिन इलेक्शन कमीशन ही नहीं है तो वोट चोरी का कौन कराएगा? जिसकी सरकार है उसी की बन जाएगी। बिहार के चुनावी नतीजों को लेकर देश भर में राजनीतिक वार पलटवार का दौर जारी है। कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के नेता चुनाव में वोट चोरी और चुनाव आयोग की भूमिका पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। वहीं भाजपा और एनडीए के नेता अपनी जीत के जश्न में डूबे हुए हैं। इसी कड़ी में आज कांग्रेस के पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी ने भी बिहार चुनाव को लेकर चुनाव आयोग को घेरा और कहा कि हम मान लेते हैं वोट चोरी नहीं हुई, लेकिन चुनाव के बीच जब एनडीए की सरकार वोटरों के खातों में डायरेक्ट पैसा भेज रही थी तो चुनाव आयोग चुप क्यों था। गोगी ने कहा कि आज बड़ा सवाल यही है कि देश में चुनाव आयोग है भी या नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग लोकतंत्र का प्रहरी होता है, लेकिन चुनावों में उनकी भूमिका पूरी तरह से संदेह के घेरे में है। जनता जनार्दन है, अगर ये जनादेश है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, और अगर ये ज्ञानादेश है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन खत्म हो चुका है। इलेक्शन कमीशन क्यों बनाई गई थी? संविधान में इसको संवैधानिक संस्था बनाने का प्रावधान इसलिए किया गया था कि जब देश के अंदर इलेक्शन हो तो लोकतंत्र का पहरा जिंदा रखने का इलेक्शन कमीशन देगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन नहीं दे रही। इलेक्शन कमीशन अनाउंस होता है, उससे एक दिन पहले एक स्कीम लागू होती है और चलते इलेक्शन के बीच में वो पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं और इलेक्शन कमीशन चुप रहता है। मैं कहता हूँ सारी जनता ने वोट दे दिए उनको, एनडीए को, लेकिन इलेक्शन कमीशन का रोल क्या था ये तो क्लियर होना चाहिए। और जहां जहां बाई इलेक्शन हुए, जहां इनकी सरकार थी, वहां भी कांग्रेस जीत गई, क्योंकि वहां इन्होंने उस तरीके से मैनेज नहीं किया। ये मैनेजमेंट है, कौन सी मैनेजमेंट है जिसमें एक संवैधानिक संस्था ही खत्म हो गई। एसआईआर का मुद्दा चल रहा था, एसआईआर के मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ने कितना लमकाया। 4 तारीख को फाइनल लिस्ट आती है और 6 तारीख को वोटिंग है। क्या करेंगे भाई? फिर तो ये नॉर्थ कोरिया बना दो, रशिया बना दो, चाइना बना दो, इसी तरह से इलेक्शन होंगे। मैं कहता हूँ एक भी वोट चोरी नहीं हुई, मान लो, लेकिन इलेक्शन कमीशन ही नहीं है तो वोट चोरी का कौन कराएगा? जिसकी सरकार है उसी की बन जाएगी। इलेक्शन कमीशन है कि नहीं है, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। जो बीजेपी के नेता ऐसे बोलते हैं ना, उनको तो एक तकलीफ ही एक है कि राहुल गांधी ना हो। मैं कहता हूं राहुल गांधी के पल्ले कुछ नहीं है तो फिर रोते क्यों है बीजेपी वाले उसका नाम ले लेंगे? अकेले नेहरू खानदान को ही क्यों कोसते रहते हैं? क्यों उसका नाम ले लेके रात को नींद नहीं आती, गोलियां खानी पड़ती हैं? आपको बता दें कि कांग्रेस नेताओं का कहना है कि उन्होंने कई राज्यों में वोट चोरी को लेकर सबूतों के साथ बड़े बड़े खुलासे किए हैं, लेकिन उस पर जवाब देने के बजाय चुनाव आयोग कांग्रेस नेताओं से ही हलफनामा मांग रहा है, जो कि साबित करने के लिए काफी है कि दाल में कुछ न कुछ काला जरूर है। कांग्रेस ने बिहार से पहले हरियाणा में भी 25 लाख वोटों की चोरी का दावा किया है। वहीं इससे पहले महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी वोट चोरी को लेकर खुलासे किए जा चुके हैं, जिसको लेकर चुनाव आयोग लगातार घिरता जा रहा है। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।